ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त वीडियो पे होगा कुछ मंदिर टाइप का होगा। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप आधा सही सोच रहे हैं और आधा गलत सोच रहे हैं। मंदिर टाइप का तो है, विद्या का मंदिर है, यह स्कूल है और यह बिहार का एक स्कूल है। आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं। इस बोर्ड को देखते हुए आप यह भी देख सकते हैं कि यह इस विद्यालय का ऑफिस है। अब आइए आपको हम बिहार के संघर्ष करते हुए ऐसे संघर्ष को दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में यदि इंसान चाह दे, अगर इंसान ठान ले तो वो कर सकता है। मेरे साथ ऐसे दो लोग हैं जो लोग इस विद्यालय को शुरू किए और इस विद्यालय को शुरू करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था और कहाँ तक इनका जो प्रयास है वो सफल हुआ है, ये सब कुछ इनसे जानेंगे। और इसको जानते जानते हम आपको इस विद्यालय के एक एक कमरे को दिखाएंगे और दिखाएंगे कि जब बिहार, यूपी बिहार की सरकारें जब प्राइमरी स्कूलों में सही सुविधा नहीं दे पाती हैं, जब सरकारी स्कूलों में सही सुविधा नहीं दे पाती हैं, तो लगभग उसी के समकक्ष का कोई विद्यालय चलाकर किस तरह से यहाँ के लड़कों को, जो लड़के बहुत ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल का फ़ीस नहीं दे सकते हैं, जो लड़के बहुत ज़्यादा संपन्न फैमिली से नहीं हैं, वो लोग को बढ़िया शिक्षा कैसे दी जाए और उसके साथ साथ उन बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए कैसे भेजा जाए। यहाँ के कुछ युवाओं ने मिलकर यह कदम उठाया है और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ यह जान के कि ये लोग अभी खुद भी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ यह यहाँ के आसपास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब देखिए झोपड़पट्टी में इनका विद्यालय चलता है। ऊपर ये तिरपाल लगा हुआ है, तिरपाल से धूप और बरसात जो भी ठंडी है इसको रोका जाता है और ये इनका विद्यालय है। आज़ादी के 75 साल बाद का यह बिहार है और इस बिहार, ये वही बिहार सरकार है जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं तो आपका मुंह और माइक दोनों किसी न किसी तरीके से बंद कराने का प्रयास किया जाता है। अब आप सोचिए कि इस स्कूल में कौन लड़के आते होंगे पढ़ने। कोई अमीर घराने का तो नहीं आता होगा, वही लोग आते होंगे जो लोग के पास पैसे का अभाव है, संसाधन का अभाव है। मैं साथ ही साथ इन लोगों से भी बात करूँगा। ये जो भाई साहब हैं वो इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं और आप प्रिंसिपल हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। और आपका क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। अच्छा, पवन कुमार और प्रिंस कुमार ने इस बेड़ा को उठाया है। हम लोग यहाँ पे आके आराम से यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, कौन मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? अच्छा, तो पवन ये बताइए कि आपका नाम प्रिंस है, आपका पवन, तो दोनों में से कोई लोग ये सवाल का जवाब दीजिएगा। ये कहाँ से आइडिया आया आपको किस तरह का कोई विद्यालय चलाना है? सबसे पहले तो मैं इनसाइड भारत टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे जितने भी युवा जो छात्र हैं, चाहे जो चीज़ भी हमारे गरीब बच्चे हैं जो हायर स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, जो 5,000 10,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि एक छोटा सा स्कूल चलाया जाए और बच्चों को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाए। और हमारे यहाँ से गरीब वर्ग के लड़के भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक सिमुलतला, ये सब की आदि की हम लोग तैयारी कराते हैं लोग और बढ़िया से बढ़िया स्कूल सफलता भी हम लोग दिलवाए हैं लोग। लगभग 2 साल से आज स्कूल चल रहा है। जब हम स्टार्टिंग किए थे कोचिंग अकेले ही, तो 2 लड़का था लोग जब स्टार्टिंग किए, तो उसके बाद धीरे धीरे लड़का बढ़ते गया। तो हम क्यों ना सोचे कि एक छोटा सा संस्था खोले स्कूल, क्योंकि हमारे घर जो छोटे से जो लेबर जो है जो 200-300 रुपया एक दिन का कमाते हैं, वो कहाँ से बड़ा फीस नहीं दे सकते, वो बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते। बड़ा फीस क्यों कैसे दे सकते हैं? तो हमारे यहाँ ऐसा थॉट आया कि हाँ हम लोग स्टार्टअप करेंगे तो हम और यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जब हम लोग स्टार्टअप किए तो जो तिरपाल है उस पर हम लोग स्टार्टअप किए और उससे करते करते आज कुछ बेंच भी हो गया। रूम लेकर हम लोग पढ़ाते थे, रूम रेंट पे उसका 3,000 रुपया मंथली पे करते थे लोग। तो अचानक वो बोला कि हम फैमिली रखेंगे, तो उसके बाद हम लोग जो सुविधा लगा, अब अमाउंट भी, आदमी के पास बजट भी नहीं है, हमारे पास जो चीज़ भी, हम लोग भी छात्र हैं, कहीं ये नहीं है कि हम लोग जॉब करते हैं। जितना मेहनत हो सकता है उतना देह से और अपने जितना मैंने करके फिर आप लोगों ने इसको तैयार किया। हाँ, जितना हमारे पास एबिलिटी है उसके अनुसार हम लोग किए हैं लोग। और उसके बाद धीरे धीरे इसको बहुत ऊंचाई तक आगे बढ़ाना है। और हमारे सबसे पहले तो हम अपने टीचर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि सभी लड़के तो फ़ी यहाँ पर पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन अन्य सभी स्कूल में हम लोग भी पढ़े हैं लोग। हम भी पढ़े हैं। हमारा जो 10th फाइनल है एसएस पब्लिक स्कूल दिगवा-दिगौली से हमारा 10th फाइनल है और अभी ITI चल रहा है और इंटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे टीचर जो हैं हमारे और स्टूडेंट भी, हम पहले तो उनको सबसे बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे टीचर जो
हमारे सहयोग में खड़े हुए। उनको ये लगता है कि हम दूसरी जगह कोई पढ़ाए तो इस माह का फ़ी ना दे तो हम नहीं, अगले माह से नहीं जाएंगे पढ़ाने। लेकिन हमारे टीचर बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं ये, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे स्कूल को। पवन, कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है? ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर चल रही है सर। फाइनल ईयर। तो क्या मतलब कि अभी क्या सिस्टम लग रहा है और कहाँ तक आप लोग चल पाएंगे इस तरह से? मैं पकड़ा हूँ। हम लोग का प्लान है यही, और मकसद भी है कि इस स्कूल को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाना। और हम लोग का सर है, चाहे हमारा भी यही मकसद होता है कि पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आनी चाहिए। चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो या गरीब घर के बच्चा हो, पढ़े और आगे बढ़े और अपने घर मम्मी पापा के साथ अपने घर समाज का भी नाम रोशन करे। तो हम लोग का यही मकसद होता है कि कितने लड़कों का अब तक आप लोगों ने अलग अलग, जो जैसे नवोदय विद्यालय हो गए और इस तरह के जितने भी सैनिक स्कूल हो गया, कितने सिलेक्शन दिए हैं आप लोगों ने? नवोदय विद्यालय में पिछले साल एक बच्ची गई हमारे यहाँ से, और 3 सिमुलतला में भेजे हैं हम लोग। ये सिमुलतला जो है वही विद्यालय है जो एक कुछ दिन पहले बिहार में एक लड़का वायरल हुआ था, सोनू, जो बार बार सिमुलतला विद्यालय में अपना एडमिशन का मांग कर रहा था सरकार से और सब लोगों से। ये वही विद्यालय है जहाँ पे जाने का एक सपना होता है। जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनको, उनके अंदर एक सपना रहता है कि अगर हमारा एडमिशन सिमुलतला में हो जाए तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। सही है जी जी। पहले झारखंड में हुआ करता था, नहीं पहले बिहार में भी हुआ करता था। जब बंटवारा हुआ तो आज वो झारखंड में चला गया। झारखंड में चला गया है। हालांकि अभी भी जमुई में है सिमुलतला विद्यालय। तो अभी मतलब कि कितने बच्चे हैं आप लोगों के पास? अभी हम लोग के यहाँ 300 बच्चे हैं। कितनी फीस लेते हैं आप लोग एक बच्चे से? 250 रुपया। 250 लेते हैं। ट्यूशन भी फ्री देते हैं लोग। अच्छा, फ्री भी ट्यूशन फ्री देते हैं लोग। हाँ। हाँ। आप इसको सोचिए कि 250 आज के डेट में किसी कॉन्वेंट का मतलब कि फीस हो ही नहीं सकता है। जो लड़के सर जो नवोदय विद्यालय का स्पेशल जो अगले साल अभी 29 अप्रैल को एग्जाम में, और हमारे यहाँ 1500 लड़के ऐसे हैं जो अभी इस बार एग्जाम देने वाले हैं। अभी कल ही हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन बीता है और कहीं ना कहीं उसको बहुत मतलब ढंग से अभी तैयार करना है। और बोलिए। बोल दिया जाता है कि हाँ, उन लोग को शाम सुबह में, जैसे कि अभी स्कूल आता है सुबह में 6 बजे से कोचिंग पढ़ने आता है लो, और फिर 8 बजे तक ले कोचिंग पढ़ाएंगे लो, फिर जाएगा लो और खाना खाकर 8 बजे से 8:30 से आएगा लो, फिर 8:30 से 1:30 बजे तक कोचिंग स्कूल पढ़ाते हैं लोग उन्हीं लड़कों को, नवोदय विद्यालय सबका। और फिर उसके बाद जाएगा लो, फिर 1.5 घंटा का समय लेकर घर से फिर आएगा लो 3 बजे से हम लोग 5 बजे तक। ये नहीं है कि हम लोग समय मतलब ये मतलब कि बच्चे अगर यहाँ पे जितने देर तक पढ़ना चाहे लोग पढ़ाते हैं। अच्छा। और कोई फोर्सफुली गार्जियन को दबाव नहीं देते हैं लोग, जो कि आप मतलब इस समय तक पैसा जमा कर दीजिएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम दे दीजिए। लेकिन उनकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम मूलभूत जो सुविधाएं आप लोगों को मिले। कल हम ही लोग कल यहाँ प्रोग्राम करवाएं तो कम से कम 700 उसमें से 300 बच्चों का और 400 गार्जियन के, माने इनके बच्चे उनके गार्जियन को खाना खिलाने का व्यवस्था किए थे हम लोग। अच्छा जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समय समय पे करते रहते हैं। अच्छा, एनुअल फंक्शन इसलिए करवाते होंगे कि यहाँ के बच्चों को ये ना लगे कि सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल में होता है। जी। और बच्चे ऐसा नहीं कि जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता हो तो मतलब वो संगीत में या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे डांस में उसमें भी भाग ले सके। खेल में हम लोग खेल के भी व्यवस्था करवाए। यहाँ बच्चों को कबड्डी खुद सिखाते हैं हम बच्चों को। और यहाँ कुछ दिन पहले अभी यहाँ नेट लगाए थे लोग क्रिकेट का, बच्चों को क्रिकेट भी सिखाते हैं लोग। अच्छा। तो अभी एक्चुअली जगह के अभाव था इसलिए थोड़ा सा अभी नेट हटा दिए हैं लोग। तो मतलब सब मिला जुला के इस यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को अगर जो पढ़ना चाहे पढ़ाई करे, खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर बढ़ना चाहे तो उसके लिए भी आप लोग पूरा प्रयासरत है। बच्चों को कहीं ना लगे कि हम जो हाई स्कूल मतलब जो बढ़िया स्कूल है उसमें सब खेल का, टेबल टेनिस, क्रिकेट और सभी कोच है, उन सब में हमारे में नहीं है। लेकिन हम लोग जितना बेटर कर सके उतना बेटर करता है। अभी नेट भी लगाए थे लोग अपने पैसे से, जितना हो सकता है पूरा मेहनत करके हम लोग कहीं से ना कहीं से ये करके उन लोग को ये करते हैं। अगर बच्चों में वैसी प्रतिभा होती है, अगर बच्चा म्यूचुअल है, खेलने में अच्छा है, तो उनको जिला स्तर पर भी खिलवाने का काम करते हैं लोग। और हमारे यहाँ से पिछले बार कई बच्चा जिला स्तर पर खेला लो, कबड्डी भी खेला लो, खो खो खेला लो और भी अन्य सारा गेम भी खेला लो। अच्छा, आइए हम आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाते हैं। आप देखिए इस तरह से कि ये डेस्क बेंच की व्यवस्था कैसे किए होंगे आप इसको खुद समझिए। लेकिन अभी टूट गया तो ये लोग आप लोगों को खुद ही बनवाना पड़ेगा, यहाँ पे निकला हुआ है। उसके बाद से फिर आप देखिए कितना संसाधन का अभाव है और इसी अभाव में ये लोग लगातार बच्चों को
पढ़ा रहे हैं। इस बास पे इस वाइट बोर्ड को टिकाया गया है और ये मतलब आप समझिए कि ये चीज़ें आपको सिर्फ यूपी और बिहार में ही देखने को मिल सकता है। यूपी में भी अब धीरे धीरे ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन बिहार में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर। और आप इसको इस तरह से समझिए कि ये संघर्ष, जब इस संघर्ष में कोई पढ़ेगा तो वो क्यों नहीं पंकज त्रिपाठी बनेगा। जब इस संघर्ष में कोई तपेगा तो वो क्यों नहीं अब्दुल कलाम बनेगा। जब इस संघर्ष में कोई तपेगा तो वो क्यों नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेगा। और इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले नवोदय विद्यालय हमारा है। ये क्यों लिखा गया है? मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, कि मतलब कि हमको उसमें जाना है। अच्छा, उसके बाद से फिर यहाँ पे इक्वेशन वगैरह लिखा गया है मैथ का, जो इनको सिखाया जा रहा है। बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है कि हमको नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है किसी ना किसी तरह से। यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंक वगैरह है, घड़ी वगैरह है, और ये प्लम्बरिंग की कुछ सामान रखे हुए हैं ताकि टोटी वगैरह यहाँ पे लग जाए। शौचालय की भी व्यवस्था है। मतलब कि इसी टाट के अंदर हर एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था स्कूल में होना चाहिए। कम संसाधन में, कम पैसे में, ये एक बहुत बड़ी सोच है। देखिए आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अगर संघर्ष करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे हैं, लेकिन अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना देर तक संघर्ष कर पाएंगे। बाकी मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इनकी सोच को कि कम से कम मतलब कि इनके आगे पैसा रुपया अभाव नहीं बना कि भैया हमको अगर स्कूल खोलना है तो पहले 10-20 करोड़ रुपया आ जाए, बिल्डिंग बनवा लें, तब स्कूल खोलेंगे। नहीं, इनको स्कूल शुरू करना था और इन्होंने कम संसाधन में कर दिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत आगे तक ले जाना है सर कि ऐसा स्कूल गोपालगंज में ना हो और हमारे गरीब वर्ग के जो लड़के हैं 200-250 में जो 5,000 जो स्कूल सब पैसा लेता है, वैसे फैसिलिटी में हमको 200-250 रुपये में बच्चों सबको क्वालिटी दे देना है। अब मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग गोपालगंज जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम वो लोग जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह के लोगों की अगर आप मदद कर पाएँ तो आपका बहुत मेहरबानी होगा। देखिए सरकार से मुझे उम्मीदें बहुत कम है, ना के बराबर है। सरकारें तो अपना सरकारी रवैया आप जानते ही हैं। उनके बारे में कहूँगा तो जिस विचारधारा की सरकार होगी उस विचारधारा के समर्थक लोग कमेंट बॉक्स में आके गरियाएंगे। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये विचारधारा से हटके अगर भारत को आगे ले जाना है, भारत को भारत बनाना है और भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो ऐसे लोगों का मदद करने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। ऐसे लोगों की मदद कीजिए ताकि वो लोग हर एक स्कूल से, ऐसी जगह से, ऐसी माटी से होनहारों को सवार के आगे बढ़ा सके, उनको आगे तक जाने के लिए तैयार कर सके और हमारा जो बिहार है, हमारा जो यूपी है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो असल मायने में समृद्ध हो सके, विश्वगुरु बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।